वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है सिग्मा नोटेशन या इसे हम सुमेशन नोटेशन भी कहते हैं, जो कि एक ग्रीक हमारे पास एक लेटर है। ठीक है, अब इसके मतलब कंसेप्ट लेक्चर के ऊपर मैंने लेक्चर बनाया हुआ, आप इससे प्रीवियस जो वीडियो वो देख सकते हैं। क्वेश्चन जो हमारा कुछ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि फाइंड द फॉलोइंग सम्स। अब एक फंक्शन बना दिया गया जो कि सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन अब सम जो है मतलब सीक्वेंस की टर्म्स का जब सम कर दिया जाए तो वो सीरीज बनती है। ठीक है, अब उस सीरीज का जैसे मैं कहता हूँ 1 + 2 + 3, अभी एक फाइनाइट सीरीज है जिसका सम 6 बनता है। अब इसका एक फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह ये हर अपनी सीरीज का एक फंक्शन है जिसमें कि हम k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम अगर इस सीरीज का सम निकालना चाहते हैं, ठीक है, एक फाइनाइट सीरीज है जिसमें कि 4 टर्म्स आएंगी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है जी, यहां से, और ये वो सीरीज है। ठीक है, जो कि आप यूं समझ लीजिए सेट को एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है और एक टेबुलर फॉर्म में, तो ये बिल्डर फॉर्म है। अब इसमें मैं 1 बाय 1 के की वैल्यू चेंज करता रहूंगा, जो कि मेरा इंडेक्स है। के की वैल्यू 1 लिखेंगे, 2 3 4, तो हमें टर्म्स मिलेंगी। जैसे 1 लिखने से क्या मिलेगा जी, के की जगह 1 लिखेंगे हम, यहाँ पे 1 स्क्वायर आएगा और 1 - 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमने फर्स्ट टर्म लिख दी है। अब प्लस चूंकि सम करना हमने, ये समीशन का वर्ड इस सम से आया है। ठीक है, और इसमें अब सेकंड जब लिखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर होगा और 2 - 3 आएगा। ठीक है, मतलब के रिप्लेस हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जब हम थर्ड टर्म लिख रहे होंगे तो 3 के को 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर आएगा और 3 - 3 आ जाएगा। और लास्ट में फोर्थ टर्म की जब बात की जाएगी तो के को 4 लिखा जाएगा, 4 का स्क्वायर आएगा और 4 - 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास सम बन जाएगा 1 स्क्वायर 1 और 1 - 3 इज -2। ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर इज 4 और 2 - 3 इज -1, और इसी तरह 3 स्क्वायर इज 9 और 3 - 3 0 के इक्वल है, प्लस 4 स्क्वायर इज 16 और 4 - 3 1 के इक्वल है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 आंसर, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 आंसर। ठीक है, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 आंसर। ठीक है, अब इन तमाम टर्म्स को अगर हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें सम फाइंड करना था यहाँ पर। ठीक है, सीरीज आ गई है, इसका सम फाइंड करना है, क्योंकि सम ऑफ द सीरीज का ये बेसिकली फार्मूला है। ठीक है, तो इससे हम सम निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो -2 प्लस -4 -6 आ जाएगा। -6 में ऐड कर दें 16 तो 10 रह जाएगा। तो ये हमारे पास सम आ गया इस सीरीज का। ठीक है, इस सीरीज का ये सम आ गया है। अब ये देखना हो कि ये मतलब सीरीज कौन से टाइप की है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि सीरीज हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज भी होती है, अरिथमेटिक सीरीज भी होती है, और हम यूं कह सकते हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज भी होती है, मतलब वो कंबाइंड होती हैं। तो वो उस पर हम डिटेल बात करेंगे, आप देख लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर्स। अब देखें इसी तरह हमारे पास जो है सेकंड, अगर हम क्वेश्चन को कॉपी कर लें और चलें यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। अब ये एक फंक्शन है जो कि सम ऑफ सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इससे क्या सम बनेगा इसको हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। ठीक है, चलें जी, अब के की वैल्यू उन्होंने हमें इसकी जो लिमिट्स हैं बता दी हैं कि के को आप जो जीरो, इसकी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट 3, मतलब 0 से स्टार्ट करते हुए 3 तक आएंगे। तो 0 लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, मतलब 2 पावर 0। अब के को आपने 0 मतलब 0 की जगह, उसकी के की जगह 0 लिखेंगे आप, 0 + 1। ठीक है, फिर इसी तरह से प्लस 2 पावर 1, के की जगह आप 1 लिख रहे हो। ठीक है, और डिवाइजर में 1 + 1 आ जाएगा। 1 ये वाला 1 जो है कांस्टेंट चला आ रहा है, और के की जगह आप जो वेरिएबल है के है वो चेंज करते जा रहे हैं। 2 की पावर 2 आ जाएगी और 2 + 1 आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा। इसी तरह से 3 लिखेंगे तो 3 2 की पावर 3 और 3 + 1 आ जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। ये 2 पावर 0 1 होता है, 1 और 0 + 1 इज 1। ठीक है, 2 पावर 1 इज 2, 1 + 1 इज 2, 2 पावर 2 इज 4 और 2 + 1 इज 3, 2 पावर 3 इज 8 और 3 + 1 इज 4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। और इसमें अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 1 बन गया, 2 1 टाइम 2 होता है, ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4/3 है और यहाँ पर 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम
8 होता है, तो +2 आ जाएगा। अब देखें ये 1 + 1 2 और फिर इसमें 2 ऐड कर लें तो कितना बन जाएगा 4। यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 + 4/3, ठीक है। अब देखें इसमें डिवाइजर कॉमन बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 3 से डिवाइड भी। अब डिनोमिनेटर या डिवाइजर सेम बन गया है, इससे क्या होगा न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। 3 4 टाइम 12 होता है, 12 आ जाएगा और +4 आ जाएगा जो कि 16/3 आता है, 16/3 आता है। तो ये हमारा एक आंसर आ गया सम का। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पार्ट को देखें, चलें इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसका भी सम फाइंड करते हैं। अगर k की वेरिएशन 2 से 6 तक हो, 2 से 6 तक हो तो फिर ये क्या बनेगी, सीरीज, फाइनाइट सीरीज, इनका सम हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। हमने इससे पहले देखा था कि इनफाइनाइट सीरीज का सम भी हम फाइंड कर सकते हैं, फार्मूलाज भी होते हैं। चूंकि इसमें बहुत कम टर्म्स हैं इसलिए हम इनको इसी तरह से ऐड कर रहे हैं। अब k की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 2, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी -1/2 और √2, ठीक है। फिर इसी तरीके से -1/3 और √3, इसी तरह -1/4 और √4, प्लस इसी तरह से इसे नेक्स्ट क्या आएगा -1/5 √5 प्लस -1/6 √6, ठीक है। ये टर्म्स आ गई हमारे पास। अब अगर इनको और मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो -1 का स्क्वायर होता है +1, +1 मल्टीप्लाई बाय √2, -1 क्यूब होता है -1 के इक्वल, -1 मल्टीप्लाई बाय √3, -1/4 होती है +1 जो कि मल्टीप्लाई होगा √4 से, और -1/5 जो है वो -1 के इक्वल होती है मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट में, और प्लस -1/6 होती है +1 मल्टीप्लाई बाय √6, ठीक है। मतलब इवन पावर से +1 आएगा और ऑड पावर से -1 आएगा, चूंकि सिंपल 1 की पावर लिखी जा रही है। तो ये आ गया जी √2 -√3, ठीक है, +2 -√5 और +√6। अब चूंकि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, √2 ले लें, √3, तो इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस भी इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और चूंकि हम इनको एग्जैक्ट नहीं जानते कि √2 अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, ठीक है, जैसे मैं फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं ला सकता, तो फिर मैं इन दोनों का जो डिफरेंस का आंसर है वो आपको नहीं बता सकता। हम इसको इसी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करके समझ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो आंसर में हमें नंबर मिल रहा है इन सम और डिफरेंस के बाद वो एक रियल नंबर है, ठीक है, और वो क्या होगा, मतलब उसको हम मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने इससे पहले जो है वो डिपिक्शन ऑफ रियल नंबर्स और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ताकि नंबर्स रैशनल भी इरैशनल भी, आप वहां से देख सकते हैं ये।